भागवत की महिमा, शास्त्र की महिमा कौन गा सकता है, क्योंकि शास्त्र हमारे जीवन को प्रमाणित करते हैं। जैसे एक नोट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित होता, अप्रूव्ड होता, उससे आप दुनिया भर में कुछ भी सामान खरीद सकते हो। 500 का नोट दे करके कुछ भी खरीद सकते हो। पर वही एग्जैक्ट सेम 500 का वो एक कागज बच्चों के खिलौने में भी आता है, बच्चों की खाने की पुड़ियाओं में भी आता है। लेकिन क्या उस नोट को दिखा करके आप कुछ खरीद सकते हैं? जबकि दिखने में ही वैसा है, लिखावट भी वैसी है, उस पर छपाई भी एकदम सेम है, पर वो सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है। इसलिए दिखने में भले वैसा हो, लेकिन उसको प्रमाणित नहीं माना जाएगा। ठीक वैसे ही जब तक शास्त्र के द्वारा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को प्रमाणित न कर दिया जाए, किसी बात को प्रमाणित न कर दिया जाए, तो उस बात को पक्का नहीं माना जाता। पर जब हम ये बोल देते हैं कि ये शास्त्र में लिखा है, भागवत पुराण में लिखा है, ये इस ग्रंथ में लिखा है। और एक निवेदन और हमें याद आया कि जब भी आपसे दुनिया में कोई बात बोले ना कि ऐसा करना चाहिए, फलाने दिन कपड़ा नहीं धोना चाहिए, उस दिन यहाँ नहीं जाना चाहिए, रास्ता बिल्ली आ गई तो वापस मुड़ जाना चाहिए, छींक आ गई तो ऐसा कर लेना चाहिए। बहुत सारी दुनिया में ऐसी बातें हैं जो चर्चाओं में चलती रहती हैं। तो जब आपसे कोई ऐसी बात कहे ना, आप सिर्फ एक ही बात बोला करो उससे, क्या भैया कौन से ग्रंथ में लिखा है, जरा हमें बता दो, कौन सा पन्ना, कौन सा पेज, हम भी पढ़ लेंगे एक बार। क्योंकि हम तो वही मानेंगे जो ग्रंथ कहता है, हम तो वही मानेंगे जो शास्त्र कहता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना, ये किसी सच्चे वैष्णव का लक्षण नहीं है। सुनी सुनाई बातें मान के अंधे होकर के चल पड़े, ये भक्त का लक्षण नहीं है। पक्का वैष्णव कौन? जो चले पर शास्त्र की बात पर चले, मन मर्जी से ना चले। आपके घर में बहुत सारे क्या, मुझे लगता है जितने भी भारत के घर हैं, लगभग प्रतिशत ज़्यादा ही होगा, ज़्यादातर सबके घर में एक ठाकुर जी की मूर्ति तो होती, लड्डू गोपाल जी तो होते ही होते हैं। अब उनकी सेवा कैसी करनी है, इस पे बहुत भारी डिबेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबके अपने अपने भाव है। हाँ, भाव जहां जुड़ जाए वहां तो फिर सब प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। पर जब तक अभी पूर्ण भाव नहीं है तो वहां हमें थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। और कैसे पूजा करनी चाहिए, ये शास्त्र के हिसाब से चल करके मानना चाहिए। अपनी मन मर्जी मत नहीं करो, भक्ति में बिल्कुल मत करो। भक्ति में हम बहुत मन मर्जी करते हैं, मन का जो मौज आई वैसी भजन कर लिया। हमने खुद ने आंखों से देखा, लोगों के 7 दिन के सप्ताह के 7 दिन के 7 मंत्र होते हैं जपने के। सोमवार का अलग, मंगलवार का अलग, शनिवार तक पहुँचते पहुँचते वो जय शनिचराय नमः वहाँ पहुँच जाते हैं। सोमवार आते आते ओम नमः शिवाय आ जाते हैं। मंगलवार आते आते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पहुँच जाते हैं। मतलब हर दिन उनकी शिफ्टिंग होती रहती है। हम मना नहीं कर रहे, कोई विशेष दिन हो तो उस दिन विशेष दिन कोई आपके आराधना है, पूजा है, पद्धति है, वो करो। पर एक पूजा, एक मंत्र, एक भगवान ऐसा होना चाहिए जो सदाबहार हो आपके जीवन। वो दिनों पर निर्धारित ना हो, वो तारीखों पर निर्धारित ना हो, वो समय पर निर्धारित ना हो। अच्छा, आपका बेटा बेटा है, वो एक ही सोमवार के दिन ही बेटा रहेगा या आजीवन बेटा रहेगा? बोलिए ना, आजीवन जी, ठीक है। अच्छा, प्यार उससे एक ही दिन करोगे या आजीवन करोगे? वाह रे भैया, तुमको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, रोज प्रेम होता है संबंध में,
कोई एक विशेष दिन थोड़ी होता है। आपको हर रोज अपना मित्र प्यारा लगेगा, पति प्यारा लगेगा, रिश्तेदार प्यारे लगेंगे, हर रोज प्रेम होता है। तो ठाकुर जी को एक विशेष दिन पूजा अर्चना आराधना करके आप सोचो कि हमारी कंप्लीट हो गई, नियम कंप्लीट हो गया। पहली बात तो भगवान से प्रेम नियमों पर तो है ही नहीं। जहां नियम हो वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम वहां नेम नहीं। प्रेम में कहां नियम होते हैं? पूजा में नियम हो सकते पर प्रेम में तो कोई नियम नहीं होता। भगवान की पूजा में ये हम विशेष एक दिन, एक घड़ी, एक मुहूर्त चुने नहीं। हम भगवान के कल भी थे, हम ठाकुर जी के आज भी हैं, और हम ठाकुर जी के अंतिम सांस तक हम ठाकुर जी के थे, ठाकुर जी के हैं और आगे ठाकुर जी के ही रहेंगे। ये बात दिन में अपने नहीं याद रहती ना तो अपने उसमें नोटिफिकेशन में डाल लो, अपने फोन के रिमाइंडर में डाल लो। हर चीज रिमाइंडर में डालते ना, हमारी बुद्धि जरा कमजोर है। बुरी बातें तो हमें याद रहती हैं। आज से 10 साल पहले हम उसके घर गए थे, उसने दरवाजा नहीं खोला था, ये तो हमें याद रहेगा। हमारी शादी में लिफाफे में कितना रुपया दे के गया था, ये भी तक याद रखते हैं लोग। और अच्छी बातें अगले मिनट भी पूछ लो तो भूल जाएंगे। तो ये भगवान हमारे थे, हैं, रहेंगे, ये हमें याद बीच बीच में पता तो है पर बीच बीच में भूल जाते हैं। तो फिर क्या करो? बोले आज की टेक्नोलॉजी अपनाओ। हम तो कई बार ये बात कह चुके, टेक्नोलॉजी अपनाओ, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नहीं याद रहता नाम जपो तो क्या करो? नोटिफिकेशन डालो अपने फोन में, या फोन का कुछ तो अच्छा इस्तेमाल हो, कोई तो अच्छी चीज इससे सीखे। रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर तुरंत टन टन बजे फोन में, हर 10 मिनट में एक रिमाइंडर हो। क्या? हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो। हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। तुरंत जैसे नोटिफिकेशन आएगा एकदम से याद आए और बोल दो ठाकुर जी से एक बार। अब सोचो, एक व्यक्ति से आप एक ही बात दिन में अगर हर घंटे 24 घंटे में 24 बार अगर बोल दोगे भगवान के सामने कि हे नाथ आप मेरे हो, मैं आपका हूं, तो क्या भगवान को यकीन नहीं हो जाएगा कि दिन में 24 घंटों में 24 बार ये मुझे इस बात को बोलता है? अगर नहीं भी है इसके मन में भक्ति तो चल कृपा करके इसको भक्ति दे ही देता, इस पे कृपा कर ही देता। अभी हमने क्या मन में सोच रखा है? अभी हमारा मन सोचता है संसार मेरा। संसार को हम कई बार याद भी दिलाते हैं। किसी को हम कहते हैं अरे हम आप ही के हैं भैया, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत लाड़ करते हैं। ये हम बार बार याद दिलाते, इसलिए मन ने सोच लिया। मन को गालियां बहुत पड़ती हैं पर ये मन है बेचारा बड़ा सीधा, इसे जो पकड़ा दो वो ही पकड़ लेगा। इसे अभी तक हमने संसार पकड़ा है, इसने संसार पकड़ा। जिस दिन इसको गोविंद पकड़ा दोगे उस दिन ये गोविंद के चरणों को भी पकड़ लेगा, पर हमने कभी पकड़ाने की कोशिश नहीं करी। बार बार मन को कहते रहते अरे भैया दुनिया में बड़ी माया है, बड़ा बंधन है। किस बात का बंधन है बताओ?